हम किसको बुलाएं और क्या दें? हमने केवल एक पत्र में उसको एक मैसेज में सीओर से सूचना करी कि आपके पास में कुछ नहीं है देने के लिए, आप भगवान की भक्ति करो, ऑनलाइन पूजन का स्मरण करो, तुम्हारे बेलपत्र। वो कहते हैं मेरे पास में भोग लगाने के लिए मिठाई भी नहीं है, मेरे पास चढ़ाने के लिए फल भी नहीं है। मेरे पास मिठाई भी नहीं, फल भी नहीं। हमने उसको कहलवाया, फल नहीं है कोई बात नहीं, चावल का एक दाना तो है, शंकर जी को समर्पित करना, शिव समझेंगे कि तूने फल चढ़ा लिया। हमारे पास मिठाई नहीं है कोई बात नहीं, हृदय पर हाथ रखना और विचार करना कि मैंने भगवान को भोग लगा दिया, भगवान उसको स्वीकार करेगा। दोनों पति पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ पूजन कर रहे हैं, एक बच्चा गोदी में पड़ा हुआ है और 2 बच्चे साथ में बैठे और पति पत्नी बहुत दीन अवस्था में पूजन कर रहे हैं महादेव की। किस लिए? उसके दिल में एक विश्वास जागा होगा, भरोसा जागा होगा कि कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। उसके दिल में विश्वास जागृत हुआ होगा, उसके हृदय में भरोसा जागृत हुआ होगा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर मैं महादेव की पूजन करूंगा, शंकर का पार्थिव लिंग का निर्माण करूंगा, पूजन करूंगा, आराधना करूंगा। बेलपत्र चढ़ा दिया, धतूरा चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, जो मिल गया भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। उसने दिल से पूजन करी। और हम कहते हैं दिल से पूजन अगर करी है तो शिव स्वीकार जरूर करता है और भगवान झोली जरूर भरता है। हृदय से करिए, दिल से। स्वीकृत हो मेरा शिव, मेरे शंकर को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, केवल हृदय से पुकार लो। संत मंदिर के बाहर पड़ा हुआ है और उसका विश्वास पक्का है, पुजारी मंदिर में पूजन कर रहा है पर उसका विश्वास पक्का नहीं है, उसका भरोसा पक्का नहीं है। एक विश्वास अपने भीतर पक्का करिए। जब आपके भीतर भरोसा पक्का होगा तो मेरा महादेव भी देने को तैयार होगा। आप लोग बैठे हैं कथा में, कोई व्यक्ति तो ऐसा बैठा होगा जिसने लोन लिया होगा। तुम लोगों ने लोन लिया होगा, या जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, लोन लेते हैं तो लोन लेने से पहले बैंक वाले तुम्हारा पीछे का हिसाब देखते हैं। कैसे हो तुम, आवक क्या है तुम्हारी, पहले कितना बैलेंस रहा है बैंक में, तुम्हारा कितना माल रहा बैंक में, तुम्हारा आय व्यय कैसा रहा, तुम्हारा हिसाब कैसा रहा, तुम्हारा व्यवहार कैसा रहा। कहीं तुम किसी पुराने लोन को खा तो नहीं गए। लोन देने से पहले पुराना हिसाब देखा जाता है, तब तुम्हें लोन प्राप्त होता है। उसी तरह पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद अगर तुम्हें कुछ अच्छा मिल रहा है तो भगवान को धन्यवाद देना कि परमात्मा तुम्हारा पीछे का हिसाब देखकर लोन पर लोन दिए जा रहा। पुराना हिसाब देखकर तुम्हें गाड़ी मिल गई, पुराना हिसाब देखकर तुम्हें बंगला मिल गया, पुराना हिसाब देखकर तुम्हें सब कुछ मिल गया, अच्छी बहू मिल गई, अच्छा बेटा मिल गया, पोता पोती मिल गए, नाती पंती मिल गए, पति पत्नी सब अच्छे मिल गए, सारा की सारा घर परिवार अच्छा मिल गया। बचा कुचा था तो छत्तीसगढ़ में जन्म मिल गया, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में जन्म मिल गया। अच्छे से अच्छा आनंद पाते हुए राजनांदगांव में जन्म तो मिला, साथ में 5 दिन की शिव महापुराण की कथा तुमको यहाँ राजनांदगांव में प्राप्त हो गई। जरा विचार करना, तुम्हारा पुराना लोन अच्छा था, तुमने पुराना हिसाब अच्छा रखा, इसलिए आज तुम्हारा हिसाब भोलेनाथ ने अच्छा कर दिया। हिसाब देखा, पुराना हिसाब देखकर अभी का हिसाब दिया जाता है। लोन देने वाला पहले पुराना हिसाब देखता है। देखो जरा, देखो इसका बैकग्राउंड कैसा रहा, इसने कैसा पुराना हिसाब क्या रहा, बैंक का बैलेंस कैसा रहा, कैसा क्या रहा। पुराना हिसाब देखने के बाद फिर दिया जाता है। उसी तरह परमात्मा भी पुराना देखता है, पूर्व जन्म में इसने क्या किया, किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, कहीं सत्कर्म करा। भगवान ने कहा देते जाओ, लोन दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ। पुराना हिसाब मिला, पुराना हिसाब मिला तो कहा दरवाजे पर एक गाय आती थी, उस गाय को रोटी नहीं देती थी, धक्का मार के निकाल देती थी, डंडा मार देती थी और
पानी डाल देती थी गाय पर, तो भगवान ने भी कह दिया उसी गाय को इसकी बहू बना के भेज दो, हिसाब पक्का। लोन, पुराना बैकग्राउंड देखकर लोन दिया जाता है, पुराना हिसाब देखकर लोन दिया जाता है। अब वही गाय को बहू बनाकर भेज दिया। अब पहले ये डंडा मारती थी, अब पहले ये रोटी नहीं देती थी, अब वो रोटी नहीं दे रही। पहले गाय दरवाजे पर खड़ी रहती थी, ये आती नहीं थी, अब बहू अपनी मर्जी से जी रही है। सास बैठी हुई है, अब लाएगी, अब लाएगी, अब लाएगी। जैसे गाय अब आएगी, अब आएगी, रोटी लाएगी, अब आएगी, रोटी लाएगी, अब आएगी। गाय बेचारी खड़ी रही, खड़ी रही, खड़ी रही। उसी तरह सास भी बैठी रही, अब चाय लाएगी, अब चाय लाएगी, अब चाय लाएगी, अब चाय लाएगी। गाय बाहर थी, तू अंदर बैठ के चाय पी गई थी, तो बहू भी अंदर रसोई घर में चाय निपटा गई, डुकरिया तू बैठी रह। पुराना बैकग्राउंड देखा जाता है, पुराना हिसाब। पुराना हिसाब अच्छा है तो तुम्हें लोन भी अच्छा मिल जाएगा, पुराना हिसाब बेकार है तो लोन भी नहीं मिल पाएगा। नहीं साहब हम नहीं दे सकते, इसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, पुराना हिसाब खा गया, नहीं देता ये, जाओ तो कचर कचर करता है, इसका हिसाब ठीक नहीं है, बैंक बैलेंस ठीक नहीं है, कोई नहीं देगा तुमको हिसाब। इसीलिए कहते हैं पुराना हिसाब अच्छा रखोगे तो अभी का हिसाब अच्छा है, और अभी का हिसाब अच्छा रखोगे तो आने वाला समय तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम जैसा रखना चाहो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपना पुराना देखा जाएगा। तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया, तुमने किसी को कुछ दिया है, तुमने कुछ भजन किया है, तो तुम्हें मिलता रहेगा। लोन देने वाला पुराना हिसाब देखता है, परमात्मा देने से पहले भी पुराना हिसाब देखता है। अच्छा तुम विचार करो, जरा सोचिएगा, विचार करिएगा कि ऊपर तुमसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में जाना है कि छत्तीसगढ़। अरे बोलो तो। नहीं। ऊपर पूछा गया था ब्राह्मण के घर में जाना है कि क्षत्रिय के घर में जाना है कि वैश्य के घर में जाना है कि शूद्र के घर में जाना है, पूछा था? नहीं। कोई नहीं पूछा। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम, तुम्हारे से नहीं पूछा गया पर शिव ने अपनी भक्ति से, अपने इसमें। और बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा। बोला लो काशी नगरी ओ
भोले बाबा बुला लो काशी नगरी, ओ भोले बाबा बुला लो काशी नगरी, ओ भोले बाबा बुला लो काशी नगरी, ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा मेरे, ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे, ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे, ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे, ओ भोले बाबा बुला लो काशी नगरी, 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 ओ भोले बाबा। बड़े भाव से नगरी में गंगा बहत है, तेरी नगरी में गंगा बहत है, तेरी नगरी में गंगा बहत है, तेरी नगरी में गंगा बहत है, ओ गंगा बहत है, ओ गंगा बहत है, ओ गंगा बहत है, ओ गंगा बहत है। लगाऊं आके डुबकी, ओ भोले बाबा 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 बुला लो काशी नगरी, ओ भोले बाबा बुला लो काशी नगरी, ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा मेरे, ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे, ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे, ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे, ओ भोले बाबा बुला लो काशी नगरी, ओ भोले बाबा बुला लो काशी नगरी, ओ भोले बाबा।
नगरी में मुक्ति मिलत है, तेरी नगरी में मुक्ति मिलत है, तेरी नगरी में मुक्ति मिलत है, तेरी नगरी में मुक्ति मिलत है, ओ मुक्ति मिलत है, मुक्ति मिलत है, ओ मुक्ति मिलत है, मुक्ति मिलत है। करो मुक्ति हमारी भोले बाबा, करो मुक्ति हमारी भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ 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 भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। शंभो तेरी नगरी का अजब नजारा, 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 ओ अजब नजारा, ओ अजब नजारा, ओ अजब नजारा, अजब नजारा, हमें भी घुमा दो ओ भोले बाबा, हमें भी घुमा दो ओ भोले बाबा, बुला लो घुमा दो ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा,
शंभु बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभू बाबा। बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से शिव जी से भाव से बोलेंगे। सभी श्रावण के महीने की सुंदर अमावस्या हरियाली, आज का किया भजन, आज का किया दान, आज का किया पुण्य, आज का किया तीर्थ स्नान, आज का किया वृक्षारोपण, आज का किया सत्संग खाली नहीं जाता। भाव से बाबा से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। भगवान शिव की उपासना, शिव कथा कर रही है। 1000 वर्ष का तप माता पार्वती जी देने को तैयार है, पर श्रावण महीने के पार्थिव लिंग पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र के पुण्य को, केवल एक बेलपत्र के पुण्य को घड़ियाल मगर लेना, केवल एक बेलपत्र का पुण्य। और बहुत प्रबलता रखता है महाराज जी। आप अपने स्मरण में ये बात रखें सभी। कई लोग कहते हैं गुरुजी साल भर 1 लोटा जल और श्रावण के महीने में
जम के बोलो, 2 लोटा जल। आखिर क्या है इसका पुण्यता? 1 लोटे जल की पुण्यता आपके लिए है, और दूसरा जो लोटा है, कभी किसी जीव को, कभी किसी परिवार, बंधु, सखा, जो कोई भी हो परिवार आदि में, और उनको कोई तकलीफ है, तो अपने 1 लोटे जल का पुण्य आप उसको दे सकते हो। श्रावण के महीने के जो 2 लोटे जल आपने समर्पित करे हैं, उसका 1 लोटा जल का पुण्य आप दूसरे को दे सकते हो। आपके पास में वो एक्स्ट्रा पुण्य है। आप तब साधना माता पार्वती जी ने करी। 1 बेलपत्र का पुण्य माता पार्वती जी ने दे दिया। जैसे ही पुण्य दिया, तभी मगर तो चले गया, पर वो बालक में से स्वयं देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। मेरा शिव प्रकट हो गया, देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, रिटर्न बड़ा रिटर्न, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर प्रकट हो गया, मेरे शिव प्रकट हो गए। महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, दुनिया के कई संसार के मनुष्य अपने पुण्य को एकत्रित करते हैं पर देते नहीं हैं। नेत्र बंद कर कर बैठ गए, साधना कर कर बैठ गए, साधना करने बैठ गए, माला पकड़ कर बैठ गए, पर कभी परमार्थ का कार्य नहीं करा। पार्वती, तुमने तप साधना के साथ में एक परमार्थ का कार्य करा, एक छोटे से बच्चे के प्राणों को तुमने बचाया, इसलिए ये शंकर तुम्हें स्वीकार करता है और तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी, क्योंकि एक परमार्थ का कार्य तुमने करा, इस बच्चे को श्रेष्ठता प्रदान की। आज कितना शिव पुराण की कथा, भगवान शंकर का संवाद, भगवान शंकर की कथा आज के समय में कितना कितना परमार्थ का कार्य कर रही है। जरा विचार करिए, कहीं किसी के 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई एक पत्र है, देखिए, श्रीमती आशा साहू, पति श्री अश्वनी कुमार साहू, जनता कॉलोनी राजनंद गांव की निवासी। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाइए। श्रीमती आशा साहू, पति श्री अश्वनी कुमार साहू, जनता कॉलोनी राजनंद गांव की निवासी हूं। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी बेटी हर्षिता साहू वर्ष 2021 में वेटनरी सर्जन के लिए पद पर पीएससी में इंटरव्यू के माध्यम से चयन होना था, पर रह गई, नहीं हुआ। बेटी निराश हो गई। उसने विचार कर लिया कि मां अब नहीं दूंगी, ये विचार करा। तब बेटी ने आपके मुख से कथा को सुना और उसके दिल में फिर ऊर्जा जागी और उसने विचार कर लिया कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि हिम्मत कभी नहीं हारना, अपने कर्म के प्रति जागरूक रहना। फिर मेरी बेटी ने सोच लिया अब की बार फिर एग्जाम देती। 21 में मेरी बेटी ने एग्जाम दिया। फिर अगला एग्जाम देने का मन नहीं था, पर आपके कहने पर, आपके बल पर, आपके विश्वास के साथ शंकर पर भरोसा कर कर मेरी बेटी ने हाले कोसा में कथा श्रवण करी। और हाले कोसा की कथा सुनने के बाद मेरी बेटी के हृदय में विश्वास जागृत हुआ और बेटी ने 2022 में फिर वापिस पीएससी का एग्जाम दिया। और आज मैं धन्यवाद देती हूं कि मेरी बेटी डॉक्टर बन गई और हर्षिता आज डॉक्टर है और बाबा की कृपा से वो पीएससी में एग्जाम में पास हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहां पर आई हूं।
गुरुदेव केवल एक ही बात नहीं, मेरे भोले की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा बेटा अविनाश साहू जो सिविल इंजीनियरिंग कर चुका था, 2 वर्ष उसको हो गए थे, पर कहीं उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। 2 साल से इतना परेशान था। आखिरी में मैंने उसको शिव महापुराण के बारे में वर्णन किया और मैंने कहा कि भगवान शंकर पर विश्वास कर। वो सीहोर वाला महाराज कहता है किसी पर भरोसा करो ना करो, शंकर पर भरोसा जरूर करो। 1 लोटा जल चढ़ाने मंदिर जा, और बाबा की ऐसी कृपा, कावड़ यात्रा हम फिर निवेदन करेंगे आप लोगों को। 17 अगस्त की कावड़ है, सुबह 9 बजे बाबा की कावड़ सीवन नदी से भराएगी और कुबरेश्वर धाम तक जाएगी। दिल से बाबा को कावड़ चढ़ाकर बाबा से प्रार्थना जरूर करना कि अगली बार आऊं तो मेरी भी नौकरी जरूर लग जाए, ऐसी कृपा करना। बाबा की कावड़ का वर्णन करा। फिर मेरा बेटा अविनाश साहू सीहोर गया और सीहोर जाकर बाबा से विनती कर, जल चढ़ाकर बाबा का कावड़ का स्मरण कर, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि हमको भी भरोसा नहीं था क्या कि मेरा बेटा इंजीनियर होने के बाद 2 साल से बैठा था पर उसका नहीं हो रहा था, और आज बाबा की कृपा से पीएससी का एग्जाम उसने भी क्लियर करा और जल संसाधन विभाग में उसकी नौकरी लगी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। बेटा आया है? हाँ जा जा जा, आजा, दौड़िया दौड़िया दौड़िया। दीदी बोल रही हैं बच्चों में शिव भक्ति और सेवा का ऐसा क्रम हुआ, वहां भी सेवा करी और बेटा यहां पर भी सेवा में लगा है, और बाबा की कृपा से जल संसाधन विभाग में उसकी नौकरी लगी है। शिव बधाई आपको, बहुत बहुत। क्या नहीं देता शिव? शंकर क्या नहीं देगा? आपका भरोसा, आपका विश्वास अगर दृढ़ है, शिव के प्रति अगर आपका भरोसा दृढ़ है, शंकर के प्रति आपका भरोसा, आपका विश्वास दृढ़ है, तो शिव देता जरूर है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव देता जरूर है। फिर निवेदन करेंगे, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। आप अपनी मेहनत पूर्ण रखिए। आप अपनी मेहनत जब पूर्ण रखोगे, आप अपनी मेहनत पूर्ण करोगे, तो मेरा शंकर भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे लेकर जाएगा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी पाए पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो हटा लो गिरी जा रही हूँ, उठा लो। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करिए, एक भरोसा अपने भीतर जागृत करिए, एक दृढ़ता अपने भीतर जागृत करिए। जब विश्वास जागृत हो, भरोसा जागृत हो, तब शिव मिलने में देरी नहीं। पार्वती तुम मुझे प्राप्त होगी, तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। सती मैया जो जलकर भस्म हुई थी, वही सती माता पार्वती के नाम से विख्यात हो। खूब तप किया, खूब।
खूब भरोसा करा भगवान शंकर पर कि मुझे अगर शिव मिलेंगे तो मिलेंगे ही, ये निश्चित एक पत्र है। मैं वर्षा गुप्ता राजनंद गांव से हूं। वर्षा गुप्ता कहीं बैठी हैं? आप ही हाथ हिला दे बेटा, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। मैं वर्षा गुप्ता राजनंद गांव से हूं। मेरे बच्चेदानी में पहले एक गांठ हुई और यह डॉक्टर को बताया, इलाज चला, कोई आराम नहीं हुआ। गांठ बढ़ती चली गई। तब हम डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तब भिलाई में गए और भिलाई में जाकर हमने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने वहां भी हमको ऑपरेशन का बोल दिया। हम फिर रायपुर चले गए। रायपुर में डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन भी करना पड़ेगा और पेट में एक इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा जिससे ये गांठ बढ़ना कम हो और फिर इसका ऑपरेशन हो। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे गर्भाशय में पहले एक गठान थी, अब धीरे धीरे वो 2 और 3 गठान हो गई है, वो गठान बढ़ती जा रही है, करें तो करें क्या। मन नहीं करा ऑपरेशन कराने का। तब हमारे को मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तू एक काम कर, रोज शंकर जी के मंदिर में जा और शिव जी का चढ़ा हुआ जल उठाकर नंदी के पास बैठकर उसको पीना प्रारंभ कर। मैं जल लेती, नंदी के पास बैठकर पीती, बेलपत्र उठाकर उसको खाती और पशुपतिनाथ का व्रत करती। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। 22 दिन के बाद मैं वापस जांच कराने के लिए रायपुर गई तो रायपुर के डॉक्टर ने कहा, सोनोग्राफी कराई और जांच में आया कि जो अंदर 3 गांठें थी वो पूरी गांठें समाप्त हो गई थी और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। अब मेरी कोई दवाई गोली कुछ भी नहीं चल रही और बाबा की कृपा से मैं ठीक हूं। तेरी कृपा बिना न हिले तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखोगे का झपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। पार्वती जी से कह दिया भोलेनाथ ने, मैं तुझे स्वयं मिलूंगा, मेरा विवाह तेरे साथ में होगा। कहते हैं जल चढ़ाने से ज्यादा, बेलपत्र चढ़ाने से ज्यादा, धतूरा चढ़ाने से ज्यादा, भगवान शंकर को सर्व पदार्थ चढ़ाने से ज्यादा फल मिलता है यदि किसी परमार्थ के कार्य को हमने कर लिया। उसमें जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर फल कहीं प्राप्त नहीं। जिसको
जरूरत है उसको दीजिए। थोड़ा सहयोग प्रदान करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा सहयोग प्रदान करने का प्रयास कीजिए। महाराज, पहले और अब में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। पहले कथा होती थी कि नहीं होती थी? जम के बोलो जरा, होती थी। अच्छे से बोलो जरा, होती थी? होती थी। कम होती थी कि ज्यादा होती थी? भागवत जी, रामायण जी, गीता जी, सत्यनारायण कथा, आदि कादिक यज्ञ अनुष्ठान बहुत होते। यज्ञ बड़े पहले, कथाएं बड़ी पहले, कथा में भीड़ बड़ी पहले, मंदिर बड़े, देवालय बड़े, कथाकार बड़े, सब कुछ बड़ा। पर सब बढ़ने के साथ में दो चीजें नहीं बढ़ पाई थी। कथा के कार्यक्रम बड़े थे, यज्ञ बड़े थे, अनुष्ठान बड़े थे, कथाकार बड़े थे, सब कुछ बड़ा, देवालय शिवालय सब बड़े, पर दो चीजें नहीं बढ़ पाई थी। एक विश्वास और दूसरी भक्ति। जब से शिव पुराण चालू हुई तब से दो चीजें बढ़ गई। जब से शिव पुराण चालू हुई तब से दो चीजें बढ़ गई, एक विश्वास बढ़ गया, दूसरी भक्ति। मतलब अब लोग भटक नहीं रहे। पहले लोग भटकते थे, भटक जाते थे। अभी अभी आपको कथा में कह रहे थे कि आप सोचे नहीं तो भी परमात्मा ने दिया। आपने जाकर नहीं कहा कि मुझे ब्राह्मण के घर में जन्म देना, कि क्षत्रिय के घर में जन्म देना, कि वैश्य के घर में जन्म देना, कि शूद्र के घर में जन्म देना। जन्म उसने दिया। अगर तुमसे वहां पूछा जाता कि बता तुझे मैं कहां जन्म दूं, तो तुम फिर कुछ अच्छा ढूंढ लेते कि मुझे जो बहुत करोड़पति है, पहले मैं टार्च से लाइट जला के देख लूं पूरे राजनांदगांव में कि किनके यहां धन ज्यादा है, किनके घर में गाड़ी बंगले जाते हैं, तो मुझे उसी के घर में जन्म दो। और अगर तुमसे वहां ऊपर पूछा जाता कि नहीं तुझे तो हमें जन्म देना है, पूरे भारत में तू ढूंढ ले कि किसके यहाँ जन्म देना है, तो फिर तुम ढूंढ लेते कि हाँ वहां जाना है अपने को, मुंबई अंबानी के यहाँ खूब पैसा जोड़ता, खूब धन मन अच्छा जोरदार है, तो अपन भी चलो वहीं पे जन्म दे। अगर तुमसे पूछता तो। पर तीन जगह पर तुम्हारी नहीं चलती, तीन जगह पर तुम्हारी नहीं चलती, उसकी चलती है। पहले नंबर पर जन्म में तुम्हारी नहीं चलती, उसने तुम्हारा पूर्व का हिसाब देखकर जहां तुम्हें जन्म देना था तुम्हें दे दिया, जन्म। दूसरे नंबर पर है विवाह, शादी, परण। कितनी लड़की देखी, एक से बढ़कर एक देखी, पर तुम्हारी किस्मत में यही जगदम्बा लिखी थी। कितनी देखी। और तुम्हारे माँ बाप ने कितने लड़के देखे, एक से बढ़कर एक लड़के देखे, ये लड़का वो लड़का, ये ऐसा वो वैसा, पर तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था। किस्मत। एक ने कहा गुरुजी आप किस्मत की बात करते हो, हमने अपनी मर्जी से शादी करी, अपनी मर्जी से। मैंने पहले लड़की पसंद कर ली थी और उससे ही करी। मैंने कहा बेटा ये भी उसी ने पसंद कर कर रखी थी, तेरा योग वहां लिखा था, तेरा योग वहां लिखा था, इसीलिए उससे हुई है। वो नहीं लिखता तो नहीं होता। जन्म, परण और मरण। कई लोग सोच कर बैठते हैं कि मैं मरूंगा तब ऐसे मरूंगा, मेरी मृत्यु ऐसी हो, मेरा अंतिम समय ऐसा हो, मैं ऐसा करूं वैसा करूं, सारी प्रॉपर्टी इसको इतना दे दूंगा, उसको उतना दे दूंगा। जीवन का क्या भरोसा। ध्यान देना, उसने जो लिख कर रखा है उसके बराबर मृत्यु भी नहीं मिलती। ना जाने कब कहां कैसे जाना पड़ जाए किसी का। सोचे से नहीं हुआ, मरण आपके सोचे से नहीं हुआ, परण आपके सोचे से नहीं हुआ, विवाह भी आपके सोचे से नहीं हुआ।
आप इस अंदाजे को निकाल दो कि आप सोच रहे हो, आप कर रहे हो। ना ना ना, उसने सोचा, उसने विचार किया। वो सोचे सो है, हम क्या विचार करें। कई लड़के कह देते हैं नहीं आप गलत कह रहे हो, मरना हमारे हाथ में, अब भी दवाई खाऊं और मर जाऊं तो। मैंने कहा वो कहेगा तो ही तो मरेगा। तेरी बुद्धि में भी तो बात आना चाहिए कि सुसाइड भी कैसी डिजाइन में करना है। फिट तो वही करेगा, मरने का भी फिट वही करता है कि बेटा मर, फिट वही करेगा तो ही तो मरोगे। हम उस परमात्मा की गलतियां देख रहे, होता है कभी कभी, ऐसा नहीं कि परमात्मा में गलती नहीं देखते हम। कई बार एक पटेल साहब थे, बहुत अच्छे पटेल साहब, जा रहे थे अपने ससुराल जा रहे थे, तो चलते चलते वो थक गए। तो गांव में उन्होंने सोचा भूख बहुत लग रही है, अब करूं क्या। सामने एक आश्रम दिखा तो पंडित जी के आश्रम में संत जी के यहाँ गए। संत जी को उन्होंने राम राम कहा, गुरुजी राम राम। गुरुजी बोले जय सीताराम। आओ पटेल साहब क्या बात है। पटेल साहब बोले गुरुजी भूख लग रही है। गुरुजी ने कहा लो आटा और भाटा खाओ, ले खाओ तुम। गुरुजी ने आटा दे दिया और भट्टा क्या बोलते हैं इधर, भट्टा, हाँ भट्टा। गुरुजी ने आटा और भट्टा दे दिया उसको कि ले बनाओ और खाओ, टिक्कड़ सेक लो और भट्टे का भुर्ता बना लो। अब इतने में पटेल सामने कहा गुरुजी आपके यहाँ भोजन नहीं। तो गुरुजी बोले नहीं, आज हमारे को ना दूसरे गांव में भोजन करने जाना है, आज हमारा निमंत्रण है तो हम वहां जाएंगे। तो इतने में कहा गुरुजी वहां निमंत्रण में क्या क्या मिलेगा। तो कि खीर मिलेगी, पूड़ी मिलेगी, मालपुआ मिलेगा, कचौड़ी मिलेगी, भजिया मिलेगा। अब वो तो सेठ जी हैं, उनके यहाँ तो माल टाल तो अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छे पैसे वाले लोग हैं, दक्षिणा भी अच्छी मिलेगी। तो इतने में पटेल साहब बोले तो तुम जा रहे हो तो हमको भी ले चलो। गुरुजी बोले नहीं, देखो वहां संतों का भोजन है, वहां केवल संत भोजन करेंगे, बाकी का कोई नहीं जाएगा। इतने में तो पटेल साहब चतुर थे, उन्होंने कहा कौन बनाए आटा भाटा, कौन यहाँ पर रांधेगा, कौन बनाएगा, उससे अच्छा गुरुजी के साथ चलो। पटेल साहब तुरंत गए, उन्होंने अपना गमछा तन पे से कपड़ा उतार दिया, एक पिछोड़ा पड़ा था तन कंधे पर, उसको उन्होंने लंगोट बांध कर दिया और जो राख पड़ी थी उसको पानी में गीला कर कुरा के सब दूर पोत पोता लिया, सिर पे त्रिपुंड लगा लिया, चंदन, और गुरुजी के पास आकर बोला देखो तुम्हारे जैसा हो गया, अब तो चलेगा। गुरुजी ने मन में सोचा पीछे ही पकड़ के बैठा है, खाए बिगर मानेगा नहीं। गुरुजी ने कहा चल। अब पटेल साहब जा रहे थे ससुराल और पड़ गए संत के साथ चल दिए भोजन करने। एक गांव निकला, दो गांव निकला, तीसरे गांव में पहुंचे। जैसे ही तीसरे गांव में पहुंचे और तीसरे गांव में पहुंचते से ही बस सेठ जी के घर में जैसे ही भोजन करने के लिए जाने लगे, जो सामने घर देखा तो पटेल साहब को तो लगा ये तो मेरा ससुराल, ये संत तो मेरे ससुराल। अब करें क्या, तन पे कपड़ा नहीं, नीचे एक लंगोट, उसके सिवाय कछु नहीं। अब संत जी ने कहा चलो बैठ जाओ पंगत में, वो भी बैठ गया। अब उसने सोचा बड़े बुरे फंसे रे, बड़े बुरे फंसे। इतने में पत्तल लगी, ससुर जी गुलाब जामुन की बाल्टी लाए, इसने मुंडी नीचे करी और नीचे करके पीछे खसक गया और पीछे खसक गया। पहचान नहीं लेनी तो इज्जत चली जाएगी जमाई, और अपने ससुराल में ऐसा नंगा आया, ऐसा नंगा, पीछे खसक गया। ससुर जी निकल गए। थोड़ी देर बाद सास आ गई कचौड़ी लेके। उसने सोचा ये तो सही में पहचान जाएगी। सास की निगाह हीरा पार की निगाह होती है, जितना ससुर नहीं परख कर सकता उतनी सास परख कर लेती है। ये लड़का देखने थोड़ी ना जाती है, ये पूरे अंदर रसोई घर तक, किचन तक, लड़की के लिए जब घर देखने जाती है तो तुरंत कह देती है मुझे, तुरंत, क्योंकि इसको मालूम है मैं बाथरूम में जाऊंगी तो पूरा घर में घुस के इधर उधर सब देख के सिर पे पल्लू लेके सब निगारी आऊंगी, सब देख दुखा सब देख, निर्मा सुपर पारखी न जा, और ये गई और सब देखा। अब इसको लगा मेरी सास आ रही है,
मेरी पत्नी इतनी चतुर तो उसकी मां कितनी चतुर। ये नीचे मुंडी करके और पीछे खसक गया, खुश हो गया, पहचानी नहीं। इतनी देर में आ गया साला, अब और घबरा गया, ये तो पक्का पहले से ही मेरे पीछे पड़ा है, ये और पीछे खसका। अब मालूम क्या था कि कुआं था पीछे, और जो कुएं में धड़ से जा रहा था तो कुएं की एक सरिया निकला था, उस सरिये में फंस गई इसकी लंगोट से। अब ये तो कुएं में और लंगोट ऊपर, पूरे अंदर। इतने में सारे चिल्लाए, अरे एक महात्मा कुएं में गिर गया, एक महात्मा कुएं में गिर गया। जो साथ में महात्मा जी आए थे संत, उनको तो मालूम था पटेल साहब जान दे, हमने मना करा था, काय को आया खाने के लिए, और पीछे खसकता गया। आगे बढ़ना चाहिए खाने के लिए कि पीछे खसकना चाहिए? पीछे खसक गया। अब जान दे उसको, कुएं में महात्मा जी तो अपनी कमंडल में जल ली और चल दिए दक्षिणा लेकर। ये सारे लोग इकट्ठे हुए, महात्मा कुएं में गिर गया, महात्मा कुएं में गिर गया। लोग रस्सी डाले, अब ये रस्सी नहीं पकड़े क्योंकि बाहर निकलेगा। अब तो पानी में एक तो नंगे और ऊपर से पानी में सब धुल गए, और सब पहचान जाएंगे कि जमाई साहब ऐसे, अब ऐसे जमाई। तो ये रस्सी नहीं पकड़े, ऊपर से चिल्ला रहे पकड़ लो, नहीं पकड़े, अरे पकड़ लो। इतने में जमाई ने सोचा कितनी देर तक रहूंगा, आखिरी में मरी जाऊंगा, ऐसी इज्जत तो जान दे चूल्हा में, अपन तो अपने बचने का प्रयास करो। और जो उन्होंने रस्सी पकड़ी और लेके उनके ऊपर खींचा, खींचते से ही सास ने साले को आवाज लगाई, बेटा ये तो तुम्हारा दामाद दिख रहा है। और सास दौड़कर तुरंत जमाई के पास आई, आते से ही बोली, जमाई जी, लाला जी, तुम्हारी ऐसी दशा। दामाद आंख में आंसू भरकर पूरी कथा कह दिया। भूख लगी थी, संत के पास गया था, उन्होंने आटा भाटा दे दिया था, कौन बना था तो उनके साथ खाने आ गया। इतने में सास बोली, बेटा आज एक बात अपनी गठरिया में बांध ले, महाराजों के चक्कर में मत पड़ना। एक बात अपनी गठरिया में बांध ले बेटा, महाराजों के चक्कर में मत पड़ना। और हाथ जोड़कर बोला, अब नहीं पढ़ो। शिव पुराण कहती है, बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचार किए कोई कर्म मत करो। कई लोग मन में सोच लेते हैं कि मैं तो संत बन जाऊं, साधु बन जाऊं, उसमें मेरा फायदा होगा, मैं संत बन जाऊं, मैं भभूति में लूं, मैं तिलक लगा लूं, उसमें मेरा लाभ होगा। ना ना, बिना सोचे समझे कुछ मत करो। 50 बार विचार करो, 10 से पूछो, अच्छा करो तो 10 से पूछो, और बुरा करो तो 10 से पूछो। कुछ अच्छा निर्णय निकल जाएगा, कुछ अच्छा निर्णय तुम्हारे सामने